तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो जिस मूवी को हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है ट्रॉय। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक राजा को दिखाया जाता है जो अपनी ताकत की वजह से बहुत ही मशहूर था और उस राजा के पास बहुत ही बड़ी आर्मी थी। वो अपनी आर्मी के पास जाता है और कहता है तैयार हो जाओ, हम एक दूसरे किंगडम के ऊपर हमला करने वाले हैं। और राजा के कहते ही सारे सैनिक तैयार हो जाते हैं और उस दूसरे किंगडम के ऊपर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाले होते हैं वहाँ का राजा भी वहाँ पर आ जाता है। तो वो राजा उनसे कहता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, तुम सब यहाँ से चले जाओ। तो उसका जवाब देते हुए दुश्मन राजा कहता है कि अगर मुझे जाना ही होता तो मैं यहाँ क्यों आता, और तुम मेरी बात सुनो, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और तुम्हें मेरे अंडर काम करना पड़ेगा और मेरे लिए लड़ना होगा। मैंने तुम्हारे जैसे कितने राजा को अपने अंडर किया है लेकिन राइवल गैंग का राजा नहीं मानता है। तो उस पर दुश्मन राजा कहता है कि चलो हम एक वॉर लड़े, तुम्हारे और मेरे बीच और हमारे सोल्जर्स के बीच, और तुम अपना सबसे बेहतरीन सोल्जर चुनना और जिसका सोल्जर जीत जाएगा हुकूमत उसकी रहेगी। तो फिर वो राजा इस प्रस्ताव को मान जाता है और फिर वो अपने सबसे अच्छे सोल्जर को बुलाता है। और जैसे ही वो सोल्जर सामने आता है वो देखने में बहुत ही स्ट्रांग था। तो फिर पहला राजा उसे देखता है और फिर वो अपने आर्मी में से किसी को बुलाता है और कहता है एग्लीस, लेकिन उसकी आर्मी से कोई भी सोल्जर बाहर नहीं आता है। और ये देखकर सामने वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे सोल्जर को देखकर तुम्हारा सोल्जर डर गया। जिस पर पहला राजा कहता है कि तुमने अभी उसे देखा ही कहाँ है, तुम उसे बिना देखे ही ऐसी बातें बोल रहे हो, एक बार उसे देख तो लो। लेकिन तभी राजा को खबर मिलती है कि एग्लिस आज यहाँ नहीं आया है। तो राजा उसे बुलवाता है और जैसे ही एग्लिस वहाँ आता है तो राजा उस पर बहुत गुस्सा करता है, जिस पर एग्लिस कहता है ठीक है मैं वापस चला जाता हूँ। तो फिर राजा उससे कहता है कि तुम मत जाओ, अगर तुम चले गए तो हमारे दरमियान और सामने वाले किंगडम के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। और यहाँ हम देखते हैं कि एग्लिस अपने मर्जी का मालिक होता है, अगर उसका मन है तो वो जंग लड़ेगा, अगर उसका मन नहीं है तो वो किसी भी जंग में शामिल नहीं होता है। यहाँ तक कि वो अपने राजा को राजा भी नहीं मानता। और अब यहाँ पर लड़ाई शुरू होती है। एग्लिस दौड़ते हुए सामने वाले सोल्जर की तरफ जाता है और उसे पहले ही बारी में मार देता है और फिर सारे सैनिकों के सामने खड़े होकर कहता है कि आओ, किसी को मुझसे मुकाबला करना है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो यहाँ पर कोई भी सोल्जर उसे कुछ नहीं बोलता और सब चुपचाप खड़े थे। तो यहाँ पर दुश्मन राजा समझ चुका था कि मुझे इनके हवाले सब कुछ करना होगा और मुझे इनकी गुलामी करनी होगी। और फिर वो राजा अपनी कमान एग्लिस को देता है और कहता है ये लो, अब ये तुम्हारे राजा की हुई। जिस पर एग्लिस कहता है कि मेरा कोई भी राजा नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। और अब यहाँ से सीन चेंज होता है और फिर हम एक और किंगडम को देखते हैं जिसका नाम ट्रॉय होता है। अब यहाँ के राजा के दो बेटे होते हैं, एक था हेक्टर और एक उसका छोटा भाई। हेक्टर भी एक बहुत ही फेमस वॉरियर था, बिल्कुल एग्लिस की तरह, और उनके किंगडम और एक और किंगडम के बीच में बहुत ही लड़ाइयाँ चल रही थी। लेकिन अब वो उन लोगों से सुलह करना चाहते थे। हेक्टर और उनकी आर्मी वहाँ जाती है और वो लोग उनको बहुत ही अच्छी तरह से होस्ट करते हैं और इन्हें तरह तरह के खाने खिलाते हैं। इस किंगडम का राजा जहाँ पर ये लोग आए थे वो उसका छोटा भाई था जिसका सोल्जर एक्लिस था, और वहाँ की जो क्वीन थी वो बहुत ही सुंदर और प्यारी थी। और इन दौरान हेक्टर का छोटा भाई उन्हें पसंद करने लगता है और अब समय आ गया था कि हेक्टर और उसके भाई वहाँ से अलविदा ले। लेकिन हेक्टर का छोटा भाई चुपके से रानी को भी वहाँ से ले आता है और हेक्टर को कुछ नहीं बताता। लेकिन कुछ समय बाद वो हेक्टर को सब कुछ बताता है। हेक्टर उसे बहुत सुनाता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि हम अभी सुलह करके आ रहे हैं और तुमने एक और जंग छेड़ दी। और वो कहता है कि तुम अब रानी को वहाँ पर वापस छोड़ कर आओगे और उनसे माफी भी मांगोगे। जिस पर उसका छोटा भाई कहता है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा इसके साथ रहूंगा। जिस पर अब हेक्टर कुछ नहीं कर पाता और उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है। और जैसे ही ये बात उस किंगडम के राजा को पता चलती है तो वो अपने भाई के पास जाता है और उससे कहता है कि ये कैसा सुलह हुआ, ये तो दरअसल एक धोखा हुआ। और वो उससे कहता है कि मैं अब इन्हें नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने मेरी बीवी को चुराया है। और उसका भाई भी कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इनफैक्ट कि वो भी ट्रॉय पर कब्जा करना चाहता था और अब वो दोनों ये चाहते थे कि इस वॉर में एक्लिस उन्हें ज्वाइन करे। लेकिन जब एक्लिस से पूछा जाता है तो वो उन्हें साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो राजा एक बहुत ही जालिम था और एक्लिस एक बहुत ही कूल बंदा था, इसलिए वो उसके लिए लड़ना नहीं चाहता था। और रात में वो राजा खुद ही प्लान कर रहा होता है कि ट्रॉय पर कैसे अटैक करना है। तो एक आदमी आता है और उस राजा से कहता है कि एक्लिस के बिना ये जंग जीतना तो नामुमकिन है। वो आदमी उस राजा से कहता है कि आप एक बार तो उससे बात करके देखिए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। तो वो राजा एक आदमी को
एक्लिस के पास भेजते हैं और कहते हैं कि उसे जाकर कहो कि ये हमारे इज्जत का मामला है, तुम्हें हमारे लिए लड़ना ही होगा और अगर तुम हमारे लड़ोगे तो लोग तुम्हें जानेंगे और तुम तो यही चाहते हो ना कि लोग तुम्हें पहचाने। एक्लिस मशवरा करने के लिए अपनी माँ के पास जाता है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि ये बहुत ही डेंजरस वॉर होने वाली है और ये कोई भी नहीं जानता कि तुम उस वॉर से वापस आओगे कि नहीं, लेकिन अगर नहीं आए यानी अगर तुम मारे गए तो इस दुनिया में तुम हमेशा याद रखे जाओगे। अब हम देखते हैं कि ये लोग उस जंग की तैयारी में बहुत सारे शिप्स लेकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम हेक्टर को देखते हैं जो कि अपने पिताजी के सामने जा रहा होता है, यानी कि उस किंगडम के राजा के पास, और हेक्टर कहता है कि हमें उस राजा की वाइफ को वापस वहाँ छोड़ाना चाहिए, इससे पहले कि एक बहुत ही बड़ी वॉर हो और उसकी वजह से हम सब मारे जाएंगे। जिस पर राजा कहता है कि उसमें रानी की भी तो मर्जी थी और मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकता। जिस पर हेक्टर कहता है कि एक दिल टूटना और हजारों लोगों की जान बचना बेहतर होगा, और हेक्टर कहता है कि शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो दोनों राजा कितने जालिम हैं। वो अपनी बहुत बड़ी फौज के साथ आएंगे और हमें मार देंगे। जिस पर राजा कहता है कि बेटा आज तक हमें कोई हाथ नहीं लगा सका क्योंकि हमारे किंगडम की दीवारें बहुत ऊंची हैं और तुम फिक्र ना करो क्योंकि हमारी दीवारें इतनी मजबूत है कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता। लेकिन अभी भी हेक्टर बहुत ही परेशान था क्योंकि वो जानता था कि आगे चल के ये मसला बहुत ही बड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों राजा बहुत बड़ी आर्मी के साथ शिप्स पर आ रहे थे और ट्रॉय किंगडम को डिस्ट्रॉय करने के पूरे मूड में थे। लेकिन जब वो आगे देखते हैं तो एक और शिप होती है और जब वो ध्यान से देखते हैं तो वो शिप एक्लिस की होती है। तो फिर राजा कहता है कि अब क्यों आया है ये, कहीं इसका कुछ और मकसद तो नहीं है, कहीं वो यहाँ इसलिए तो नहीं आया है कि वो जाकर उस जगह को जीत ले। राजा अभी तक सोच ही रहा होता है कि एक्लिस वहां पहुंचकर सारे सोल्जर से अकेले ही लड़ने लगता है। उसकी इतनी शानदार लड़ाई देखकर शिप में मौजूद सारे सिपाही उसका नाम पुकारने लगते हैं और उसे सारे सोल्जर्स चीयर अप करने लगते हैं। राजा ये सब देखकर खुश नहीं होता। वो ये कहता है कि आज तक जितनी भी वॉर हमने लड़ी है वो सब में एक्लिस का ही नाम हुआ, सारे उसके ही नाम लेते हैं और सब उसे ही हीरो मानते हैं। हमारा क्या। एक्लिस वहां पर सारे सोल्जर्स को मार लेता है और अंदर जाता है और उसे अंदर हेक्टर मिलता है। तो फिर एक्लिस हेक्टर से कहता है कि मैं तुमसे आज नहीं लड़ूंगा, लड़ाई कल होगी तुम्हारे और हमारे दरमियान। फिर हम देखते हैं कि एक्लिस एक टेंट के अंदर जाता है जहाँ पर एक लड़की होती है जो रो रही होती है। एक्लिस के लोगों ने ही उसे कैद किया था बाकी औरतों के साथ और वो हेक्टर की कजिन सिस्टर थी। वो कहती है कि तुमने हम लोगों को मारा और हमारे लोगों को भी, हम इसका बदला जरूर लेंगे। फिर एक्लिस उसके पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रही है, जिस पर वो कहती है नहीं। एक्लिस यहाँ पर समझ जाता है कि ये एक अच्छी लड़की है और ये हेक्टर की कजिन सिस्टर है तो ये शाही खानदान से है। तो फिर एक्लिस उसे कुछ नहीं कहता है और फिर राजा के पास चला जाता है। तो फिर राजा एक्लिस से कहता है कि जंग जीत कर तुम्हें क्या लगता है कि सब तुम्हें याद रखेंगे, लेकिन राजा तो मैं हूँ और ये मेरा किंगडम है। तुमने पहले जाकर चालाकी क्यों की और तुमने तो पूरा माल भी लूट लिया। जिस पर एक्लिस कहता है कि मैंने जितना भी माल और जितने भी पैसे लूटे हैं वो सब आप रख लीजिए। जिस पर राजा कहता है कि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी राजा सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि उस लड़की को लाया जाए। ये लड़की वही होती है जिसे एक्लिस अभी बात कर रहा था। उस लड़की को बहुत बेदर्दी से लाया जाता है जो एक्लिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो एक्लिस से कहती है कि छोड़ो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से और भी कोई मरे। तो एक्लिस खामोश हो जाता है। राजा जब ये देखता है तो वो उस लड़की के पास जाता है और वो उससे कहता है कि आज तुम मेरी खिदमत करोगी। और ये सब सुनकर एक्लिस को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बस कुछ दिन की ही बात है। फिर हम देखते हैं कि एक्लिस एक कोने में बैठा हुआ था तो उसके पर्सनल सोल्जर्स आते हैं और कहते हैं कि उठिए, हमें अभी वॉर पे जाना है। तो फिर एक्लिस कहता है कि मैं उनके खिलाफ कोई भी वॉर नहीं लड़ने वाला और ना ही तुम लोग लड़ोगे। अब हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। एक तरफ हेक्टर और उसका छोटा भाई होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों क्रूएल यानी कि वो दोनों खूंखार राजा होते हैं। उनमें से एक राजा कहता है कि तुम्हारा छोटा भाई मेरी बीवी को पसंद करता है, क्यों ना हम दोनों के बीच एक वॉर हो जाए। जो इस वॉर को जीतेगा वो उसके पास ही रहेगी और अगर मैं हार गया तो मैं यहाँ से चुपचाप चले जाऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन एक राजा को ये बात तो नहीं सही लगती क्योंकि वो तो ट्रॉय पर कब्जा करने आया था। वो उससे कहता है कि तुम हेक्टर के छोटे भाई को मार देना ताकि हम उन पर कब्जा कर सके। अब हेक्टर के छोटे भाई और उस राजा के बीच में वॉर होती है। वो बहुत ही बुरी तरह से लड़ रहे थे। अब वो राजा हेक्टर के छोटे भाई को मारने ही वाला होता है कि हेक्टर वहाँ आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है और उल्टा उसी राजा के ऊपर वो वार कर देता है और उसे जान से मार देता है। तो दूसरा राजा ये देखता है और चिल्लाता है इन पर अटैक करो।
तो फिर सारे सोल्जर्स उन पर अटैक करते हैं। क्योंकि अखिलेश इनके साथ आज नहीं था तो ये लोग हार रहे थे। उनके बहुत सारे सोल्जर्स मर रहे थे और कुछ तो ये भी कहने लगे कि हम तो राजा की बीवी को छुड़ाने आए थे और जब राजा ही नहीं रहा तो फिर हमें इस जंग को लड़कर क्या फायदा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरे राजा ने उस लड़की को दूसरे सोल्जर्स के हवाले कर दिया था और ये लड़की हेक्टर की कजिन सिस्टर होती है। वो सारे सोल्जर्स उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं और सारे सोल्जर्स उसके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक्लिस आ जाता है और उन सारे सोल्जर्स को मार देता है। फिर एक्लिस उसे उठाकर अपने टेंट में लाता है और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं, जिस पर एक्लिस कहता है कि तुम टेंशन ना लो, सारी चीजें टेम्पररी होती है और वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। तो फिर वो लड़की उससे कहती है मुझे लगा तुम भी बहुत जालिम होंगे लेकिन तुम तो दिल के बहुत ही सॉफ्ट हो। अब हम देखते हैं कि एक्लिस सो रहा था और वो लड़की आती है और उसके सामने खड़ी होकर उसके गले पर चाकू रखती है। एक्लिस को ये सब मालूम था क्योंकि वो सो नहीं रहा था, उसने बस अपनी आंखें बंद रखी थी। फिर एक्लिस आंखें खोलता है और कहता है कि मार दो मुझे। तो वो लड़की कहती है अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो तुम दूसरे लोगों को मार दोगे, अब तुम बताओ मैं क्या करूं। जिस पर एक्लिस कहता है कि हाँ मैं तो मारूंगा ही, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम मुझे मार दो। लेकिन उनमें सुलह हो जाती है और एक्लिस कहता है कि मैं अब तुम्हारे किंगडम के ऊपर हमला नहीं करूंगा और वो अपना सारा सामान वापस से शिप में डलवा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस राजा के सोल्जर्स ट्रॉय किंगडम पर रात में हमला कर देते हैं, जिस पर हेक्टर कहता है कि रात में हमला करना कितनी बुरी बात है, ये तो कायरो का काम हुआ। अब हम देखते हैं कि इस वॉर में एक्लिस का भाई भी उसके साथ आया हुआ था और उसकी शक्ल भी एक्लिस से बहुत मिलती जुलती थी। जब एक्लिस कह रहा होता है कि हमें ये वॉर कंटिन्यू नहीं करनी है, हम सबको अब वापस जाना है, तो उसका भाई उसे आकर कहता है कि हम वापस क्यों जा रहे हैं, हमें ये वॉर कंटिन्यू करना चाहिए। वो कहता है कि इस जंग में हमारे कितने लोग मारे गए हैं और हमारा वापस जाकर क्या फायदा होगा, चलो हम लड़ते हैं। लेकिन इसके बाद भी एक्लिस नहीं मानता, तो वो चुपके से एक्लिस का शील्ड, तलवार और ड्रेस लेकर खुद ही वॉर में चले जाता है और सारे सोल्जर्स से कहता है चलो वॉर शुरू करते हैं। सारे सोल्जर्स को यही लगता है कि ये एक्लिस है और सब उसके पीछे चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसका सामना हेक्टर से होता है, हेक्टर उसे मार देता है और वो बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि उसने एक्लिस को मार दिया, लेकिन जैसे ही वो उसे देखता है तो उसे पता चलता है ये तो एक्लिस नहीं है। और ये बात जैसे ही एक्लिस को पता चलती है वो बहुत ही गुस्सा होता है। वो ट्रॉय किंगडम के दीवारों को बाहर जाकर खड़े हो जाता है। वो हेक्टर को आवाज़ देने लगता है और अब हेक्टर बाहर आ चुका था और अब इन दोनों में एक घमासान युद्ध होता है। ये दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन एक्लिस आखिरी में आकर उसे मार देता है और हेक्टर मर जाता है। और फिर एक्लिस हेक्टर को घसीटते हुए वहां से लेकर जाता है। तो फिर रात में हम देखते हैं कि ट्रॉय किंगडम का राजा वहां आता है और वो एक्लिस से कहता है कि मुझे मेरे बेटे की बॉडी दे दो, मैं उसे वो एहसास देना चाहता हूँ जो मरे हुए वॉरियर को दिया जाता है। तो फिर एक्लिस उससे कहता है क्या आपको मौत से डर नहीं लगता, मैं आपको भी मार सकता हूँ। तो फिर वो राजा एक्लिस से कहता है तुम्हें क्या लगता है जिसका एक जवान बेटा मर गया हो उसे और मरने की जरूरत है। तो फिर एक्लिस हेक्टर की बॉडी उसे लौटा देता है। सब लोग वहां पर बहुत ही निराश होते हैं और बहुत ही दुखी होते हैं क्योंकि हेक्टर एक बहुत ही अच्छा वॉरियर और एक बहुत ही अच्छा इंसान था। तो फिर एक्लिस कहता है कि मैं आपके बेटे के मरने के गम में मैं आपको 12 दिन का रेस्ट देता हूँ और इसके साथ वो हेक्टर की कजिन को भी आजाद कर देता है, उसे अपने कैद से रिहा कर देता है और वो कहता है कि आप टेंशन ना लो, मैं 12 दिन तक आप पे कोई भी अटैक नहीं करूंगा। और जैसे ही एक्लिस के राजा को ये बात पता चलती है वो उस पर बहुत ही गुस्सा करता है और वो कहता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे ये कैसे कह दिया। और जब 12 दिन के बाद ट्रॉय किंगडम के राजा बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं होता। लकड़ी से बना हुआ एक बहुत बड़ा घोड़ा होता है और उसके सामने कुछ मरे हुए लोग होते हैं। ट्रॉय किंगडम के लोग कहते हैं इन्होंने हमारे रिलीजियस जगह पर हमला किया इसलिए इनका ये हश्र हुआ। यहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि ये सब मारे गए हैं और बाकी सब डर के भाग गए। वो कहते हैं कि इन्होंने हमारी रिलीजियस जगह को तो तबाह कर दिया है, क्यों ना हम इस घोड़े को अंदर ले जाए। तो वो लोग घोड़े को अंदर ले आते हैं। वो लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लोग ये जंग जीत चुके हैं, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा होता है। और अब रात हो चुकी है, सब सो चुके हैं, लेकिन वो घोड़ा खाली नहीं था। उस घोड़े के अंदर एक्लिस और उसके सोल्जर्स होते हैं। एक्लिस का राजा भी और कुछ सोल्जर्स उस कैस्टल के बाहर छुपे हुए थे। जैसे ही रात होती है एक्लिस मौका देखकर बाहर आता है और ट्रॉय किंगडम के सारे दरवाजों को खोल देता है, जिससे वो राजा और वहां के सारे सोल्जर्स अंदर आ जाते हैं और सबको मार देते हैं। और वो जालिम राजा ट्रॉय किंगडम के राजा को भी मार देता है। फिर हम हेक्टर की कजिन सिस्टर को देखते हैं जो कि दुआ मांग रही थी कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन तभी पीछे से वो जालिम राजा आता है और वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की चाकू निकालती है और उस राजा को गर्दन पर मार देती है। उस लड़की को पकड़ने के लिए 2 सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं
लेकिन वहाँ पर एक्लिस आ जाता है और वो उन दोनों को भी मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पर हेक्टर का छोटा भाई आ जाता है और वो एक्लिस के पैर पर तीर मार देता है, जो एक्लिस के पैर के आर पार हो जाती है। लेकिन एक्लिस फिर भी खड़ा होता है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन तभी हेक्टर का छोटा भाई उसे और भी तीर मार देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही कमजोर पड़ जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। पीछे से हेक्टर की कजिन उसे मना कर रही होती है कि प्लीज उसे मत मारो, ऐसा मत करो, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता। तब एक्लिस कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहता है कि तुम ट्रॉय किंगडम से चले जाओ क्योंकि ये अब पूरी तरह से तबाह होने वाला है। वो जाना नहीं चाहती थी लेकिन उसे जाना पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्लिस अब मर जाता है और फिर हम देखते हैं कि एक्लिस को अब जला दिया जाता है। दूर खड़ी होकर हेक्टर की बहन भी उसे देख रही थी। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है, जहाँ पर एक्लिस मारा जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी और हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।